नमस्कार। डीएमके के एक एमपी दयानिधि मारन ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने बोला है कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग जो हिंदी में पढ़ते लिखते हैं वो सिर्फ टॉयलेट क्लीनिंग करने के काम ही आ सकते हैं और उनको यही काम मिलना चाहिए। दुनिया में शायद किसी और देश में ऐसा आपको सुनने को ना मिले जहां आपको ये बोला जाए कि आप अगर मातृभाषा या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ते लिखते हो तो आपको सिर्फ टॉयलेट क्लीनिंग का ही काम मिलेगा। ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है और शर्मनाक बात है। ये जो स्टेटमेंट डीएमके के एमपी द्वारा दिया गया, ये डिवाइड एंड रूल करने का तरीका है। जो अंग्रेज करते थे वो अब डीएमके खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन असली खिलाड़ी कोई और है। ये स्टेटमेंट क्यों आ रही है? अभी हाल फिलहाल में आप नोटिस करो, एक डेढ़ साल के अंदर ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मोदी के खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ, नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ। तो क्यों आ रही है? इसका खिलाड़ी कोई और है। आइए जानते हैं कौन है वो खिलाड़ी। इंडिया अलायंस का जैसे ही गठन हुआ था पिछले साल, उसके तुरंत बाद एक प्रोग्राम हुआ तमिलनाडु में जिसका के शीर्षक था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जिसका के मतलब है सनातन धर्म का सफाया। तो इस इवेंट को अटेंड किसने किया? एम के स्टालिन के बेटे ने किया, जो कि एक मिनिस्टर है तमिलनाडु की गवर्नमेंट में। उसने जाके वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया कि हमें सनातन धर्म को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म एक कैंसर है और इस कैंसर को हटाने के लिए हमें वोट देना चाहिए कांग्रेस को और डीएमके को, और इन लोगों को भगा देना चाहिए सनातन धर्म वाले को, क्योंकि ये लोग शिष्टाचारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब जो दुनिया भर की बुराइयां होती हैं वो सब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के इस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। उसके बाद एक और वाक्य होता है जब सेंथिल कुमार, जो कि पार्लियामेंट में एमपी है डीएमके का, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि जितनी भी नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स है वो गौमूत्र स्टेट है, यानी कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये सिर्फ गौमूत्र पीते हैं और इसमें ही रहते जीते हैं ये। और इनको हम गौमूत्र स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीमारू स्टेट्स है नॉर्थ इंडिया की और ये गरीब कुचले लोग हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया सेंथिल कुमार के साथ के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर। उसने क्लियरली बोला था कि गौमूत्र स्टेट्स को हम बीमारू स्टेट्स मानते हैं। इसके बाद से ये वाक्य हुआ है जिसमें कि दयानिधि मारन ने बोला है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जो हिंदी में पढ़ते लिखते हैं वो सिर्फ टॉयलेट क्लीनिंग का ही काम जान सकते हैं और उनको वही काम मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते हो, अगर आप कुछ ईंटों को मिलाओ तो कैसे हुआ। कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन किया इंडिया ब्लॉक, डीएमके ने हमला चालू कर दिया नॉर्थ इंडिया के ऊपर, यानी कि कांग्रेस जो है वो नॉर्थ वर्सेस साउथ करना चाह रही है, क्योंकि जो कांग्रेस का मेन जनाधार है वो साउथ है, नॉर्थ में उसको थोड़ा बहुत वोट मिलता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि खुद तो वो नॉर्थ में ये नहीं कर पाएगी या कुछ बुराइयां नहीं कर सकती हिंदुत्व की, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है जिससे वो हिंदुत्व का मुकाबला कर सके। बीजेपी के पास हिंदुत्व का मौका है, क्योंकि अगर कांग्रेस भी हिंदुत्व करने लग जाएगी तो उसमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहेगा। और आज तक कांग्रेस ने हिंदुओं की नहीं सुनी और वो सडनली हिंदुत्व करने लग जाएगी तो ये लगेगा कि वो शो ऑफ या नकल कर रहे हैं बीजेपी की वोट पाने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, डीएमके को आगे कर रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया कितना दबा कुचला गरीब है, नॉर्थ इंडिया के लोगों को खाने की अकल नहीं है, नॉर्थ इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए तमिलनाडु केरला वगैरह जाते हैं, वहाँ से पैसा सब इकट्ठा होके वापस नॉर्थ इंडिया में लेके आते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस ने ये चाल चली है कि कैसे भी करके नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का पोलराइजेशन हो जाए और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कहीं खो जाए, क्योंकि बीजेपी अगर हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ेगी तो पक्का हारेगी चुनाव का, ये तो निश्चित है। क्योंकि जो बीजेपी का सपोर्ट है नॉर्थ इंडिया ही है, साउथ में थोड़ा बहुत सपोर्ट है। वो ऐसे ही कांग्रेस का उल्टा है, नॉर्थ में थोड़ा बहुत है, उसका साउथ में अच्छा खासा सपोर्ट है। तो जो कांग्रेस है वो बीजेपी को अपने एजेंडे पे कैसे न कैसे करके लाना चाहती है। नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो गेम है
उसका असली रिंग मास्टर कांग्रेस है। ये जो लिबरल मीडिया है या जो बहुत ही बुद्धिजीवी मीडिया है वो इस चीज़ को कवर ही नहीं कर रही। मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर नॉर्मल आप सेंसस में थोड़ा अंदाज़ा या रियलाइज़ करो तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसके पीछे का जो खेल है वो कांग्रेस ने रचा हुआ स्क्रिप्ट पूरी कांग्रेस ने रच के डीएमके को पकड़ा दी है, और रह रह के डीएमके एक स्टेटमेंट देता रहता है, क्योंकि डीएमके को कोई फर्क तो पड़ता नहीं, उसको नॉर्थ इंडियन के वोट से मतलब नहीं है। वो एक छोटी सी पार्टी है, पारिवारिक पार्टी, जो कि एक स्टेट में अंदर ही अंदर सिकुड़ी हुई है। उसको कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ इंडिया के लोगों की भावनाएं हर्ट होती हैं, आहत होती हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने जो डीएमके के स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर कड़ा विरोध ही नहीं किया। खाली खाना पूर्ति के लिए एक दो बार थोड़ा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उनका जो मेन मकसद जीतना है, वो किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। 2024 का इलेक्शन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की भावनाएं आहत हुई या नहीं हुई। और ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं डीएमके वाले के नॉर्थ इंडिया कम डेवलप है, साउथ इंडिया ज़्यादा डेवलप है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा कि साउथ इंडिया ज़्यादा डेवलप क्यों हुआ और इसके पीछे भी कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस ने कैसे नॉर्थ इंडिया की खिलाफत की। इन्होंने सारे रिसोर्सेज नॉर्थ इंडिया के उठा उठा के साउथ में भेजे, और जितनी भी इंडस्ट्रीज थी साउथ में सेटअप की, ताकि इनका जो बेस था पहले से उसको वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा कि कांग्रेस का असली खेला क्या है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का क्या विचार है इस स्टेटमेंट के ऊपर जो डीएमके के लोग देते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।